मैं पत्रकार हनुमान पूनिया, दयानंद स्कूल के जो रविंद्र गोदारा जी दिवंगत आत्मा, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और उनकी मौत पर मुझे भी खेद है, जिस तरह से उनके परिवार को, क्षेत्र के लोगों को है उस तरह से। लेकिन जिस तरह से इस मामले के अंदर मुझे उन्होंने अपना एक जो मरने से पहले जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर जिस तरह से मुझे एक दोषी माना है। हालांकि ये मामला तो पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके अंदर मेरा कितना कसूर है, और अगर मेरा कसूर है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, ये बात क्लियर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस मामले में मेरा रत्ती भर भी कोई कसूर नहीं निकलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अब से पहले जिन भी लोगों ने मेरी मदद की है, जिन लोगों ने मुझे सही माना है, उनको लिए जो मैं बता देता हूं कि आगे भी आपका जो विश्वास है वो बना रहेगा। हालांकि आज की जो परिस्थिति है वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन लोगों की वजह से ख़राब काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, जो मेरी पत्रकारिता की वजह से उनके काले कारनामों का खुलासा कभी हुआ होगा, या उनकी किसी तरह की लूट जो है वो मेरी पत्रकारिता की वजह से बंद हो गई थी, तो वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि दयानंद स्कूल के जो स्टाफ के बात करें, चाहे संचालक या फिर इनके जो रविंद्र गोदारा जी के जो परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई जो है टिप्पणी नहीं की गई है। और जो एफआईआर हुई है वो उनके जो जिस तरह से सुसाइड नोट और जो वीडियो था उसके आधार पर हुई है। और अब एक बार फिर मैं आपको कहता हूं कि इस मामले में मेरा बिल्कुल भी कसूर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने सच्ची पत्रकारिता की है और 13 साल के अंदर मैंने जो भी काम किया है, जो भी पत्रकारिता की है, वो बिल्कुल ईमानदारी से की है। और अब दयानंद स्कूल के मामले की अगर बात करें तो उनकी जो खबर है वो मैंने लगाई है, वो एक जन भावना थी, लोगों का मुद्दा था, और मुद्दे के तहत मैंने जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बढ़िया तरीके से वो मैंने कवरेज की है, दोनों पक्षों का मैंने रखा है। और इनके पीछे, इनके मौत के पीछे मुझे भी लगता है कि हो सकता है षड्यंत्र जरूर है, क्योंकि एक खबर से कोई व्यक्ति इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकता। तो जो भी मेरे खिलाफ भी जो एक माहौल बना रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरे ऊपर ही केंद्रित कर दें आप, और इस मामले के अंदर जो सही मायने में जो दोषी हैं वो कहीं बच जाएं, या फिर उन तक जो है इंक्वायरी ना पहुंचे। तो बिल्कुल इंक्वायरी बढ़िया तरीके से हो, मैं भी सहयोग करूंगा। और आपसे भी निवेदन विनती है कि आप अपनी जो टीस निकाल रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप एक काम ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सही मायने में रविंद्र गोदारा जी को अगर आप इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर तह तक जाइए, और पुलिस को भी इसके अंदर अपनी तरफ से आप प्रयास कीजिए कि वाकई में उनके जो मौत के जो सही जिम्मेवार लोग हैं, उन तक भी ये पूरा का पूरा जो एक शिकंजा कसा जाना चाहिए। और अगर इस षड्यंत्र में मेरा भी कोई कसूर निकलता है, तो बिल्कुल मैं सहर्ष जो है वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि भगवान भी अगर मेरे को माफ़ ना करे, अगर मेरा इस मामले के अंदर किसी तरह का कोई कसूर निकले, तो आपसे निवेदन है। और एक बार फिर जो है मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो रविंद्र गोदारा जी ने जिस तरह से ये हुआ है, तो उनकी मौत पर मुझे भी दुख है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो उनकी जो मौत हुई है, वो जिस तरह से अपनी जो एक उनका एक वही बात है कि एक पक्ष रखना था उनका। उन्होंने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी एक बात चली थी, वो अपना पक्ष रखने वाले भी थे, लेकिन क्या वजह ऐसी हुई है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल करके और इस तरह से अपनी जान देने का जो एक फ़ैसला उन्होंने किया था, तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और पुलिस का हर तरह से सहयोग करूंगा मैं, कहीं बात